जादुई पतीला। सालों पहले पीतल नगर में नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किसान के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमारी होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी के मिलने वाले पैसे से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वह हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किसान सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी खुदाई किसी धातु से टकराई और तेज आवाज शुरू हुई। किसान के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहाँ से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किसान खुद दुखी हो गया। किसान के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किसान ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किसान ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किसान अपनी खुदाई उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही किसान हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किसान खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला गया। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाता तब उन्हें बाजार जाकर बेच देता। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया। ऐसा करते करते किसान के घर की हालत सुधरने लगी। एक दिन किसान ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे किसान अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किसान को अमीर होते देख जमींदार मोहन को किसान पर शक हुआ। वो सीधे किसान के घर पहुँचा। वहाँ जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किसान से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किससे घर से चुराया? डरी हुई आवाज में किसान बोला, साहब, ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर से चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। किसान ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। वह जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किसान की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाया शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिया और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर में राजा तक पहुंच गई। पता लगने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवाया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ते देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता है, अरे मैं पतीला नगर का असली राजा हूँ। तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसे होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया।
जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपने मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। कहानी से सीख मिलती है कि जादुई पतीले की कहानी से 2 सीख मिलती है। पहली कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है, दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, अति हानिकारक हो सकती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।